मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोजोमल एब्रेशंस। क्रोमोजोमल एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि हर जीव के अंदर क्रोमोजोम की जो एक संख्या है वो निश्चित है, उसकी संरचना, उसका संगठन निश्चित है और ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर क्रम के अंदर व्यवस्थित रहती है। और साधारण अवस्था में क्रोमोसोम की संरचना जो है वो नॉन चेंजेबल होती है, लेकिन कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, जिससे किसी भी जीव के आकार या उसके कार्य दोनों में रूपांतरण हो सकता है। तो इस घटना को हम क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन कह सकते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है कि वो किसी दुर्घटना की वजह से भी हो सकता है, किसी भौतिक या फिर किसी रासायनिक कारण की वजह से भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन हम किसे कहें कि क्रोमोसोमल एब्रेशन वास्तव में जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना या क्रोमोसोम की संख्या के अंदर कोई चेंज आ जाना, जो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है या फिर क्रोमोसोम की संख्या के अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आ रहा है यानी जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसका यहाँ ओवरव्यू दिखाया गया है कि जैसे कोई क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में किसी भी पार्ट का, क्रोमोसोम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए या जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है उनकी संख्या में परिवर्तन आ जाए, या तो उसके अंदर कमी आ जाए या फिर उनकी संख्या बढ़ जाए। यानी अगर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो क्या है, यानी क्रोमोसोम, कोई भी एक क्रोमोसोम है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा है। क्रोमोसोम के कोई कोई सेगमेंट है वो डिलीट हो गया है तो भी चेंज आ रहा है, या क्रोमोसोम का कोई सेट रिपीट हो गया है तो चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम के सेट के अंदर कमी आ जाती है या कोई सेट एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो मेनली दो तरह के हो सकते हैं, कि जैसे या तो इंट्रा क्रोमोसोमल हो सकते हैं या फिर इंटर क्रोमोसोमल हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने डुप्लीकेशन को बताया है कि डुप्लीकेशन का मीनिंग क्या है। जैसे क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट है वो 2 बार पाया जाए। अब जैसे यहाँ एक सेगमेंट है ई, वो सेगमेंट 2 बार आ गया है, यानी रीअरेंज हो गया है। जैसे पहले यहाँ पे सेगमेंट जो है, अगर ओरिजिनल क्रोमोसोम को देखें तो सेगमेंट ई है, लेकिन ई और एफ दोनों क्रोमोसोम जो है रिपीटेडली 2 बार आ गए हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम का जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया है। ये डुप्लीकेशन बहुत तरीक़ों से हो सकता है कि किस तरह से कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम की पूरी जैसे आर्म है उसके अंदर रिपीट हो जाए, क्रोमोसोम के 2 पार्ट रिपीट हो जाए, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ड्रोसोफिला में जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर उपस्थित जो आई का शेप है, यानी जो बार आईज हैं, वो बार आईज का फॉर्मेशन मेनली डुप्लीकेशन की वजह से ही हो पाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिलीशन, कि क्रोमोसोम में कोई सेगमेंट है, अगर वो डिलीट हो जाए, वो अलग हो जाए,
तो उसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन या फिर डेफिशिएंसी हम नाम दे देंगे। और इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे ब्रिजेस। उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर 1917 के अंदर इसे डिस्कवर किया था। यहाँ भी जैसे सेगमेंट ओरिजिनल क्रोमोसोम में सेगमेंट हैं ई और एफ, लेकिन जब डिलीट हो गया है तो सेगमेंट ई और एफ दोनों के दोनों यहाँ से डिलीट हो गए हैं। डिलीशन किसी जानवर के लिए घातक हो सकता है, यानी जानवर के लिए कहें या फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो इन दोनों के अंदर भी हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग क्या है कि कोई भी क्रोमोसोम है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए कि क्रोमोसोम का कोई इंटरस्टिशियल जो सेगमेंट है वो क्रोमोसोम के ऊपर 180 डिग्री रोटेट कर जाए। और वो यहाँ पे होगा क्या कि जो क्रोमोसोम है उसके एक तरह से दो पार्ट हो जाए या फिर पार्ट होने वाली कंडीशन हो जाए और उन सेगमेंट का टोटली रोटेशन हो जाए। वो उनका जो अपर एंड है वो लोअर एंड की ओर हो जाए, यानी टोटली इसे हम कहें कि वो लीनियरली अपोजिट हो जाए, तो उसे हम इन्वर्जन कह सकते हैं। अब इन्वर्जन जो है किस तरह से हो सकता है, अगर इन्वर्जन के अंदर सेंट्रोमियर शामिल भी हो सकता है, इन्वर्जन के अंदर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर शामिल नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से इन्वर्जन हो सकता है कि जैसे पेरीसेंट्रिक टाइप का इन्वर्जन भी हो सकता है और पैरासेंट्रिक प्रकार का इन्वर्जन भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो है ट्रांसलोकेशन। अब इन्वर्जन मेनली जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो पॉलन स्टेरिलिटी होती है प्लांट के अंदर, और ये पॉलन स्टेरिलिटी मेनली इन्वर्जन की वजह से ही हो पाती है या हो जाती है कई बार। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वैसे क्या है कि ट्रांसलोकेशन के अंदर जो क्रोमोसोम है, एक सेम क्रोमोसोम की सेगमेंट के अंदर ना तो यहाँ डिलीशन हो रहा है, ना डुप्लीकेशन हो रहा है, ना इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर दो क्रोमोसोम के जो सेगमेंट हैं उनके अंदर आपस में जो है वो चेंज आ रहा है कि जैसे एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है और दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे सेगमेंट के साथ में ये क्या है, इंटरचेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये किस तरह से होता है कि यहाँ पर जो चेंज है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के पार्ट में भी हो सकता है या नॉन होमोलॉगस पे भी हो सकता है। यानी ये यूनिलेटरली एक क्रोमोसोम से जो सेगमेंट है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ में आ जाता है। यानी यहाँ पे क्या है कि दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो इंटरचेंज नहीं हो रहा है। जो ट्रांसलोकेशन है वो हिट्रोजाइगोटिक भी हो सकता है और होमोजाइगोटिक भी हो सकता है। और वास्तव में अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो जैसे पॉलन स्टेरिलिटी है प्लांट्स के अंदर, इस तरह का जो ट्रांसलोकेशन है वो हिट्रो जो है ट्रांसलोकेशन टाइप का होगा, यानी या फिर हिट्रोजाइगोटिक प्रकार का होगा, और पॉलन स्टेरिलिटी जो है वो बन जाती है। और वैसे इनोथीरा है या ट्रेडेस्केंसिया है या फिर रियो के अंदर ऐसा चेंज हम देख सकते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो लिंकेज ग्रुप हैं उनके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है, या फिर कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर पोजीशन इफेक्ट जो है वो कॉज हो जाता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि इंट्राक्रोमोसोमल चेंज और इंटरक्रोमोसोमल चेंज क्या ये सेम है? थिंक अबाउट इट। अब हमारे पास में यहाँ पे हमने ये देखा
कि इंट्रा क्रोमोजोमल और इंटर क्रोमोजोमल। जैसे डिलीशन है, डुप्लीकेशन है और इन्वर्जन है, इन तीनों के अंदर एक ही क्रोमोजोम के सेगमेंट के अंदर जो है वो चेंज आ रहा था। लेकिन ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या हुआ कि दो क्रोमोजोम जो हैं उनके सेगमेंट के अंदर चेंज आ रहा है। न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एब्रेशन। न्यूमेरिकल का मीनिंग हो गया कि जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की अब संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्रोमोजोम की संख्या के अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो संख्या में परिवर्तन है वो दो तरीके से हो सकता है कि या तो क्रोमोजोम जो है वो एन्यूप्लॉइडी के द्वारा न्यूमेरिकल चेंजेज आए या फिर पॉलीप्लॉइडी के द्वारा जो है वो चेंज आ जाए। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा जो डिप्लॉइड सेट है वो आंशिक रूप से या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए। जैसे इसके हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे न्यूलीजोमी है, मोनोजोमी है, ट्राइजोमी है, टेट्राजोमी है। अब उसके बाद में पॉलीप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। अब हम बात करते हैं कि पॉलीप्लॉइडी वास्तव में होता क्या है। तो पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग ये होता है कि किसी भी जीव के अंदर उसके जो जीनोम है उसका एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाना, वो क्या कहलाएगा? पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई है कि जैसे एनियोप्लॉइडी, यानी जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स हैं उनकी संख्या के अंदर परिवर्तन आ गया, तो वो एनियोप्लॉइडी है। अब न्यूलीजोमी, न्यूलीजोमी का मतलब है कि होमोलॉगस पेयर जो है, होमोलॉगस पेयर, तो दोनों का जो है वो चेंज हो जाना या दोनों की कमी हो जाना। मोनोजोमी का मतलब है कि होमोलॉगस पेयर में से एक की कमी हो जाना। ट्राइजोमी का मतलब होता है कि एक होमोलॉगस क्रोमोजोम है, जैसे 3 होमोलॉगस क्रोमोजोम हो जाएंगे, यानी जो ओरिजिनल क्रोमोजोम है सेट, उसके अंदर एक की अधिकता हो जाती है। और टेट्राजोमी के अंदर क्या है कि 2 होमोलॉगस पेयर और हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइडी कि अब एंटायर जो क्रोमोजोमल सेट है वो ही एक से ज़्यादा बार या तो रिपीट हो जाता है, जैसे अब ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, यानी जो क्रोमोजोम के सेट्स हैं वो एक ही तरह के क्रोमोजोमल सेट बार बार आ जाते हैं। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के जो क्रोमोजोमल सेट है वो एक से अधिक बार आ जाते हैं। थैंक यू।